अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। पता तो चल गया होगा ये वीडियो किस चीज़ की है। तो शुरुआत करते हैं पैसों से। ये पॉकेट मनी मेरे को मिली थी, मैं उम्रा करके आई थी तो मुझे पॉकेट मनी मिली। तो इससे मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो मैं आज समोसे बनाती हूँ। समोसा के लिए मैंने सबसे पहले आलू परचेज़ किए और आलू की कीमत देख के मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कहाँ आलू 40 रुपये किलो मिलते थे और कहाँ आप 120 रुपये किलो मिल रहे। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह धो धा के फिर मैंने इसको देगची के अंदर ऐड कर दिया। तकरीबन मैंने 2 किलो 3 किलो आलू लिए होंगे, जिसमें से मेरी वालदा ने भी खर्च कर दिए थे। फिर इसके बाद मैंने सब्ज़ियाँ ली। सब्ज़ी ख़रीदने के बाद मैंने चिकन पाउडर सब्ज़ी के अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स किया और ये मैंने चिकन के अलग समोसे बनाए थे और मैंने आलू के अलग समोसे बनाए थे। ये मांडे में परचेज़ करके लेकर आई और मांडे के लिए फिर मैंने सवैयाँ भी इसमें ऐड कर। समोसे और रोल के अंदर अगर सवैयाँ नहीं हो तो फिर मुझे समोसा खाने में मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। तो इसके अंदर समोसों के अंदर तो मुझे सवैयाँ लाजमी चाहिए। तो वीडियो में बनाना चाह रही थी कि वीडियो सही रख के मैं बनाऊं, लेकिन मुझे कैमरा सही से रखना नहीं आ रहा था। मैं कहाँ रखूँ, मेरे पास स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने अपने पाँव से मोबाइल पकड़ा और पाँव के ज़रिए फिर मैंने मोबाइल पलंग पे रखा, बेड पे। तो उससे भी सही नहीं बन रहा था। फिर मैंने बेड के ऊपर मोबाइल लटका दिया और फिर वीडियो इस तरह से मैंने जुगाड़ करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वीडियो तो खैर मेरी बन गई इस तरीके के, लेकिन ये कि रिज़ल्ट जो था थोड़ा ख़राब आ गया। मैंने कहा चलो खैर हो गई, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, देखा जाएगा। वीडियो तो देखने वाले देख ही लेते हैं, जिसको नहीं देखनी होती वो नहीं देखते। तो समोसों की रोटियां तो मैं बहुत अच्छे तरीके से लपेटती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है समोसों की रोटियां लपेटने में। तो इस वक्त लाइट भी चली गई थी, 6 बजे का टाइम था, मगरिब होने वाली थी। हमें जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था और भतीजी तो मेरी कभी काम ख़त्म करनी नहीं देती। बीच में उसका हाथ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। और वो मस्ती ना करे, मुझे रोके टोके नहीं, ना भाई ना, खाना हज़म नहीं होता। ये मैं आलू पीसने का लेकर आई थी, वरना तो मैं हाथ से ही आलू पीस लेती हूँ, लेकिन मैं ये लेकर आ गई थी और इससे मुझे आलू पीसने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और मस्ती तो मेरे अंदर है ही। ये देखो, इसको मैं पीस रही थी और ये इसके अंदर छोटे छोटे से वो निकल रहे थे आलू टाइप के। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इसको पीसने में ना। मैं देख रही थी, मस्तियाँ कर रही थी। मेरी अम्मी बोल रही काम करवाना है या नहीं करवाना, या मैं उठ जाऊँ। मैंने कहा नहीं करवाना है मेरे को ना। फिर इसमें मैंने आलू डाला और चिकन पाउडर वगैरह ये सब कुछ डाल के इसको मिक्स कर दिया था। आलू के समोसे मैंने मांडे के से ही बना लिए थे, क्योंकि मुझे वो वाले मैदे वाले नहीं आते समोसे, वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे समोसे और रोल वगैरह ऐड कर दिया और चिकन के भी समोसे वगैरह मैंने बना दिए। इसके बाद मैं इसको जो है फ्राई करने के लिए रखूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम किया, इसमें मैंने सारे समोसे ऐड कर दिए। पहले तो मैंने सोचा 2 कढ़ाई रख लूँ ना, दोनों में कढ़ाई रख के और जल्दी जल्दी फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, गैस नहीं आती। गैस का इशू तो है, गैस भी जो है हमारी मशीन से आती है। मशीन लगाएंगे तो गैस आएगी, वरना नहीं आएगी। और अगर 2 चूल्हे जलाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए मुझे एक ही चूल्हे से काम चलाना पड़ा और मुझे इसको फ्राई करना पड़ा एक ही चूल्हे के साथ। और मैं अकेली लगी रही। मैंने कहा भाई आज तो हालत ही बुरी हो जानी है, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है बन गया था, सब कुछ हो गया था। तो रोल तो बड़े मज़े के थे। अब मैंने ये सब कुछ डाल दिए थे इतने सारे, और रोल और समोसे तलने में तो फ्राई करने में मास्टर हूँ। किसी को भी फ्राई करवाना हो तो वो मुझे दे दे, मैं आराम से कर लूँगी फ्राई। और रमज़ानों में भी ये काम मैं ही करती हूँ फ्राई करने का। कुछ जल गए, कट गए थे, क्योंकि एक चूल्हा जो एक साइड से जो था आँच हमारा बहुत तेज़ आ रहा था और दूसरी साइड से ज़्यादा वो कम आ रहा था, तो इसी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे बने थे। फिर मेरी वालदा ने टेस्ट किया, मेरी वालदा ने बोला वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फिर इसके बाद मैंने बॉक्स बना लिए। बॉक्स बनाने के बाद फिर मैंने बोला यार 2 समोसे रखूँ, नहीं, 2 समोसे के बाद बहुत खाली खाली सा लग रहा था। फिर मैंने बिस्किट और चॉकलेट वगैरह ऐड की, इसके बाद भी खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने अपने भाई को बोला नाव ऐड करो, नाव ऐड करी। नाव जो थी वो हमारे पास ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने कहा यार नाव कुछ डब्बों में डाली और कुछ डब्बों में नहीं डाली। फिर इसके बाद फिर मैंने जैमिन डाल दी। मैंने कहा जैमिन ऐड कर देती हूँ। जैमिन ऐड करने के बाद फिर मैंने ये बॉक्स जो थे वो पैक कर दिए। बॉक्स पैक करने के बाद ये इतने ज़्यादा बॉक्स नहीं लग रहे थे। पहले तो जब ओपन थे तो बहुत ज़्यादा लग रहे थे, दिल को खुशी हो रही थी, लेकिन बॉक्स पैक करने के बाद इतना ज़्यादा बॉक्स नहीं लग रहे थे। फिर ये हम लोग जो थे अपना मिशन कामयाब करने के लिए चले गए, निकल गए अपने मिशन पे। तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे देने के लिए बॉक्स। तो ये बच्ची मुझे हाय करते हुए, हेलो हाय करते हुए बोली मेरी वीडियो लाजमी डालना। मैंने कहा हाँ ठीक है, लाजमी डालूँगी तुम्हारी वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग बांटने के लिए आ गए सामान वगैरह। तो बांटते तो हमारा तो हशर नशर एक कर दिया था, काफ़ी रश हो गया था।
बहुत ज़्यादा रश हो गया था, तो हम लोगों ने बोला लाइन बना लो, लाइन बना के फिर ले लेना, लेकिन कोई भी लाइन वगैरह नहीं बना रहा था। तो ज़्यादा रश की वजह से फिर हमें वहाँ से निकलना पड़ा। फिर हम लोग दूसरी जगह पे आ गए, तो ये अंकल बैठे हुए थे व्हीलचेयर पे, साइकिल पे, तो इसको हम लोगों ने दिया। ठीक है, फिर इसके बाद फिर हम लोग अपनी बाइक मोड़ते हुए फिर आगे की तरफ चले गए। तो फिर ये आदमी बैठा हुआ था, तो ये आदमी फ़ौरन भाग कर आया, बोला भाई एक और दे दो, वो आदमी भी सो रहा है। मैंने कहा चलो सही है, दे लो। फिर इसके बाद फिर हम दूसरी जगह पे निकल गए। तो फिर ये जो थे मासूम बच्चा, अल्लाह इतना प्यारा लग रहा था, ऐसे भाग के आया जल्दी 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 जल्दी, बोलते अंकल एक खोल चाहिए। फिर हमने इसको भी दे दिया एक और। फिर ये चले गए अपनी मंजिल की ओर पे। फिर इसके बाद ये मज़दूरों का भी हक बनता है भाई, मज़दूर भी मेहनत करते हैं, हम भी तो मज़दूर हैं, हम भी मेहनत करते हैं, कोई हमें भी देता है तो हम भी खुश होते हैं। और इस अंकल के पास जो था पहले से खाना बहुत सारा जमा हुआ था। फिर हम लोग सोचे थे कि यार खाना जो इनके पास जमा हुआ है वो ये सब फेंकेंगे या नहीं फेंकेंगे या खाएंगे, अब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फेंकेंगे तो नहीं, जमा करके रख देते होंगे बच्चों के लिए। फिर हम अपनी दूसरी जगह पे निकलते हुए फिर इनको दिया। फिर इन्होंने बोला एक और बॉक्स दे दो, मेरा भाई सो रहा है तो मैं उसको दे दूँगा। हमने कहा चलो सही है। फिर इसको बॉक्स देने के बाद फिर हम अपनी मंजिल की तरफ आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो पहला प्यार और मेरा आखिरी प्यार, मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। तो आप देखो वो सामने से मेरा प्यार आ रहा है, मेरी मोहब्बत आ रही है। ये गई ब्लैक कलर की। ये मेरी मोहब्बत थी यार। चुप है। देख लो बस, मेरी मोहब्बत ऐसे मुंह फेर के निकल गई आगे की तरफ। मुझे पूछा तक भी नहीं, देखा तक भी नहीं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। बंदा हाल हवाल ही ले लेता है भाई। आजकल जो है ना, आंखें ऊपर रखने वाला दौर है। ओ फल्ला, क्या बोल रही हूँ मैं, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा। अब ये SIUT की तरफ हम लोग गए। SIUT में हमने बच्ची को बहुत बुलाया तो वो नहीं आ रही थी। फिर उसकी अम्मी ने बोला जाओ बेटा चली जाओ, ले लो ना। फिर हमने उस बच्ची को दे दिया और फिर इसके बाद जो था हम लोग आगे तरफ निकल गए। तो ये मैं अभी ऊपर की तरफ भी आपको दिखाऊंगी। देखो ये क्या है, हम लोग यहाँ से, ये तो आपको सबको पता होगा कि कौन सी जगह है कौन सी जगह नहीं है। SIUT है। SIUT से फिर हम लोग अपनी और चलते गए और फिर जो हमें नज़र आया वहाँ पे हम लोगों ने अपना हाथ साफ़ किया और फिर आगे की तरफ हम निकल गए। बस ये छोटा सा बच्चा नाड़ा बांधते हुए आ रहा था। मेरी कोशिश तो ये थी इसको वीडियो में ना लूँ, लेकिन फिर भी ये वीडियो में आ गया। मैंने कहा चलो सही है, थोड़ी तफरी हो जाएगी, वीडियो में आ गया। तो फिर आगे गए। फिर हम लोग, ये आदमी बैठा होता है यहाँ पे ना, फिर उस आदमी को बुलाया। वो आदमी बड़े प्यार से भागता भागता हमारे पास आया। फिर उसने बोला कि यार वो आगे मेरा बच्चा भी गया है, उसको भी देना ना। तो फिर हम लोगों ने बोला हाँ, हम लोग उसको देकर आ गए हैं। तो उसने बोला वाकई में? मैंने कहा हाँ, हम वाकई में उसको देकर आ गए, वो आपका ही बच्चा था। मेरा नेटवर्क बड़ा तेज़ है, मैं सबके बच्चों को पहचान जाती है, किसका बच्चा है किसका बच्चा नहीं है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, फिर हमने उसको बुलाया और ये क्यूट सा बच्चा था, प्यारा लग रहा था, गोलू मोलू सा, एकदम पुटर करके भाग कर आया। और ये बच्ची भी इतनी प्यारी सी। बस इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम कंघी लेके जाऊंगी और ऑयल लेके जाऊंगी, खुद ही चंपी करके इसके बालों में लगाऊंगी, इसकी चोटियाँ बांधूंगी। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे। और यही इस वक्त हमारे पास खाना जो था वो एंड हो गया था। बस उसने बोला मेरे भाई को भी छोटे वाले दे दो। हम लोगों ने बोला बस ख़त्म हो गया, एंड हो गया। फिर हमने उसको टॉफ़ियाँ दे दी। टॉफ़ियाँ देने के बाद फिर यहाँ पे मगरिब हो गई थी, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर हमारा लास्ट जो डब्बा हमने बचाया हुआ था वो इसके लिए बचाया हुआ था, क्योंकि ये बेकरी के पास अक्सर बैठी हुई होती है तो मैं इसको देखती रहती हूँ। तो फिर बस दिल करा देने का। तो बस हम फिर से वापस उसी जगह पे आ गए जिस जगह पे हम पहले से थे मौजूद। तो फिर हम लोग इसके बाद, ये लास्ट टर्न था, फिर इसके बाद जो था हम लोग अपने घर की ओर निकल गए। प्लीज़ ये वीडियो पूरी की पूरी देखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।